हेलो स्टूडेंट, तो चलते हैं हम लोग अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। एक्सरसाइज प्रैक्टिस सेट 1.1। क्या है क्वेश्चन? देखो, बेस ऑफ अ ट्राइंगल इज 9 एंड हाइट इज 5। एक ट्राइंगल है जिसका बेस कितना है, 9 है, और उसकी हाइट कितनी है, 5 है। बेस ऑफ अनदर ट्राइंगल, एक और ट्राइंगल है जिसका बेस कितना है हम लोग के पास, 10, एंड उसकी हाइट कितनी है अपने पास, इज 6। फाइंड द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ दीज ट्राइंगल्स। ठीक है, तो हमें क्या करना है, रेशियो निकालना है दोनों ट्राइंगल का एरिया का। ठीक है, चलते हैं, स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो यहाँ जो मेरे पास है क्वेश्चन नंबर 1, उसका सॉल्यूशन। ठीक है, तो दो ट्राइंगल है, तो मैं क्या करता हूँ, पहले ट्राइंगल को मैं लेट लेट फॉर फर्स्ट ट्राइंगल। तो पहले ट्राइंगल में मेरा जो रहेगा एरिया बी, मैंने A1 ले लिया, और उसी का बेस, तो उसका बेस क्या ले लूँगा मैं, B1 इज इक्वल टू, तो बेस 1 कितना हमारे पास, बेस इज 9 है, एंड उसकी हाइट H1 इज इक्वल टू कितना अपने पास, 5। ठीक है, फिर चलते हम लोग फॉर अनदर ट्राइंगल, मतलब सेकंड ट्राइंगल। ये सेकंड ट्राइंगल है, ठीक है, तो उसका एरिया, तो सेकंड है तो उसका एरिया क्या हो जाएगा हम लोग का, A2, और उसकी बेस क्या ले लूँगा मैं, B2, तो जिसका बेस कितना हम लोग के पास 10 है, तो 10, और उसकी हाइट H2 इज 6। ठीक है, अब इन लोग का रेशियो, तो यहाँ लिख देंगे हम लोग एरिया 1 अपॉन एरिया ऑफ 2 इज इक्वल टू, क्या फॉर्मूला था, 1/2 इंटू बेस। ठीक है, तो हमने बेस क्या लिया बच्चा, B1 इंटू हाइट, हाइट क्या है हम लोग की A1 H1, सेम एरिया ऑफ सेकंड ट्राइंगल, उसका एरिया A2 है, और बेस B2 इंटू हाइट H2। ठीक है, और यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, प्रॉपर्टी लिखेंगे उसकी। ठीक है, प्रॉपर्टी क्या है, तो ध्यान दो, प्रॉपर्टी ये है, रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्राइंगल्स इज इक्वल टू द ratio of the products of their bases and corresponding height। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम लोग क्या करें, 1/2 गेट कैंसिल, मेरे पास B1, तो अपने पास बेस 1 कितना है, 9 है, उसका H1 कितना अपने पास 5 है, देन उसके बाद बेस अपने पास सेकंड ट्राइंगल का जो बेस है वो कितना अपने पास 10 है, और उसकी हाइट क्या है हम लोग के पास 6। तो अब हम लोग को इसका रेशियो निकालना है, तो यहाँ पर 5 का टेबल, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 3 2 ज़ा 6 एंड 3 3 ज़ा 9। तो हम लोग को दिखाई दे रहा है 3 1 ज़ा 3 एंड 2 2 ज़ा 4। तो जो एरिया है हम लोग के पास, जो रेशियो आया है वो क्या है, 3:4। तो ठीक है, यहाँ पर हम लोग इसका आंसर लिख देंगे। द रेशियो of
areas of these triangle is 3:4. Second question, गॉट इट। अब चलते हम लोग सेकंड क्वेश्चन की। सेकंड क्वेश्चन, इन फिगर 1.13, ठीक है, ये फिगर दे रखा हम लोग का। बी सी परपेंडिकुलर है ए बी पे और ए डी परपेंडिकुलर है ए बी पे। बी सी कितना है 4 और ए डी कितना है 8। देन फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी बी। ठीक है, तो पहले हम लोग क्या करते हैं, इसका एक रफली डायग्राम बना लेते हैं हम लोग। ये सपोज हम लोग के पास एक ये ट्राइंगल है, ठीक है, ठीक उसी के नीचे एक और ट्राइंगल है, बट दोनों की बेस क्या है, सेम, कॉमन है, इक्वल है। तो जो ए बी बेस है वो क्या है, इक्वल है। अब देखो ए बी पे परपेंडिकुलर क्या है, बी सी, और ए बी परपेंडिकुलर क्या है, ए डी। ये क्वेश्चन हम लोग को दिया हुआ है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग का 2। तो पहले मैं लिखूंगा फर्स्ट कि क्या क्या हम लोग क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है, कि बी सी जो है वो परपेंडिकुलर है ए बी पे और ए डी परपेंडिकुलर है ए बी पे, ठीक है। बी सी इज इक्वल टू 4, ए डी इज इक्वल टू 8। हम लोग को जो फाइंड आउट करना है वो करना है एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी और एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी बी, ठीक है। अभी यहाँ पर हम लोग के पास क्या है, बेस कॉमन है, और फॉर्मूला क्या था हम लोग का, बेस इनटू हाइट। अगर आपको कभी लगता है कि बेस कॉमन है तो आप बेस को क्या करो, लिखो ही मत, क्या करो, इग्नोर कर दो। अपन क्या करेंगे, फिर हाइट पे कंसीडर करेंगे। यहाँ पर 2 ट्राइंगल है, ठीक है, क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी बी, ये अपना सॉल्यूशन इज इक्वल टू, तो ए बी सी अपॉन ए डी बी। तो ए बी सी की हाइट जो है वो क्या है, ए बी सी की हाइट क्या है हम लोग के पास, बी सी, और ए डी बी की हाइट क्या है हम लोग की, ए डी, ठीक है। यहाँ पर हम लोग लिख देंगे ट्राइंगल हैव अ इक्वल बेस, ठीक है, ट्राइंगल हैव अ इक्वल बेस, ठीक है। तो अब हम लोग सब्सिट्यूट द वैल्यू, तो बी सी कितना अपने पास 4 है, सब्सिट्यूटिंग द वैल्यू, और ए डी कितना अपने पास 8, 4 1 जा 4 2 जा, तो 1/2। तो अपना जो आंसर है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी बी इज इक्वल टू 1/2। देखा कितना इजी सम था, ठीक है। एक बार कॉपी कर लें, ठीक है, वीडियो को पॉज करके कॉपी करें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या हमारा, चेक करते हैं हम लोग। इन एडजॉइनिंग फिगर 1.14 सेक पी एस परपेंडिकुलर सेक आर क्यू और सेक क्यू टी परपेंडिकुलर है सेक पी आर। इफ आर क्यू कितना है 6 है एंड पी एस 6 है, और पी आर, ये हमारा जो पी आर है वो कितना है 12 है। फाइंड द क्यू टी, क्या मालूम करने वाला हम लोग को, क्यू टी। तो ठीक है, तो क्वेश्चन में हम लोग लिख लेंगे पहले कि हम लोग का जो आर क्यू है वो 6 है, और पी एस कितना हम लोग का, वो भी 6 है, और जो पी आर है वो कितना हम लोग का 12 है। और ठीक है, अब फाइंड करना क्वेश्चन है क्यू टी। तो पहले मैं लिख लूँगा क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है। तो क्वेश्चन में गिवन है कि हम लोग के पास जो सेग
पी एस परपेंडिकुलर है, देखो ये पी एस है और ये परपेंडिकुलर किस पे बेटा, क्यू आर पे, सेग आर क्यू, सेग क्यू टी परपेंडिकुलर है किस पे, सेग टी आर। ठीक है, फिर और क्वेश्चन में क्या दिया हम लोग को, आर क्यू इज इक्वल टू 6, पी एस इज इक्वल टू 6 एंड पी आर इज इक्वल टू 12। फाइंड किया करना हम लोग को क्यू टी। ठीक है, तो हम लोग के पास क्या नाम है, ये एक ट्राइंगल है, दैट इज पी क्यू आर। ट्राइंगल कौन सा हम लोग के पास, ट्राइंगल पी क्यू आर। देखो कुछ समझ में आ रहा है, पी क्यू आर मैंने बताया था, पी क्यू आर ये एक ऑब्ट्यूज एंगल है। तो मैं यहाँ लिखूंगा एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर, इसका फॉर्मूला क्या, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो 1/2 इंटू, तो पी क्यू आर, तो बेस तो ये है ना, तो बेस क्या है हमारे पास, आर क्यू। और ये क्या बोला क्वेश्चन, देखो सेग आर क्यू पे परपेंडिकुलर कौन है, पी एस, तो ये पी एस क्या है हम लोग का, हाइट है, तो हम लोग ने लिखा होगा पी एस। सब्सटीट्यूटिंग द वैल्यू, तो मेरे पास आर क्यू कितना है 6 और मेरा बेटा पी एस, तो मेरे पास जो पी एस है वो कितना है मेरा स्टूडेंट, 2 1 ज़ा 2 2 3 ज़ा 6 है। तो देखो 2 1 ज़ा 2 एंड 2 3 ज़ा 6। अब क्या बचा हमारे पास, 6 1 ज़ा 6 एंड 6 3 ज़ा 18, दैट इज स्क्वायर सेंटीमीटर। तो ये मिल गया मेरा एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर। बड़ क्वेश्चन को तो क्यू टी चाहिए, क्या चाहिए क्वेश्चन को, क्यू टी। तो अगेन क्यू टी। अब यहाँ पर देखो ये ट्राइंगल है पी क्यू आर, और अब के क्या बोलो क्वेश्चन, ये परपेंडिकुलर हो किस पे, बेस। तो पी आर मेरी बेस है, क्योंकि क्यू टी क्या है, परपेंडिकुलर किस पे, पी आर पे। तो जब कोई अगर चीज़ परपेंडिकुलर होती है किसी चीज़ पर, तो वो बेस हो गया तो हो जाता है, और ये क्या होता है, उसका हाइट हो जाता है। तो सिमिलरली एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो 1 एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना हम लोग का क्वेश्चन में, 18 मुझे यहाँ से मिला, यहाँ लिख दूंगा मैं, फ्रॉम 1 से मुझे 18 मिला है, 1/2 इंटू बेस। तो अब यहाँ पर बेस क्या है हम लोग के पास, पी आर है, तो मैंने यहाँ लिखा पी आर इंटू हाइट, हाइट क्या हमारे पास, क्यू टी। तो 18 इज इक्वल टू 1/2 इंटू पी आर। तो पी आर क्वेश्चन में कितना हम लोग के पास, 12 इंटू क्यू टी। अभी क्या करेंगे इसको हम लोग, मल्टीप्लीकेशन, मतलब जो चीज़ यहाँ पर डिनोमिनेटर में है वो क्या हो जाएगा, यहाँ पर ऊपर चला जाएगा, और जो मल्टीप्लाई ऊपर जो क्या हो जाएगा इधर आके नीचे। तो 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, 6 1 ज़ा 6, 6 3 ज़ा 18। तो देयरफॉर क्यू टी इज 3। समझा बच्चों, ठीक है। एक बार वीडियो को पॉज करके ध्यान से देखें और उसे कॉपी करें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, इन एडजॉइनिंग फिगर ए पी परपेंडिकुलर है बी सी पे और ए डी पैरेलल है बी सी। फाइंड एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, रेशो एरिया ऑफ ट्राइंगल बी सी डी। तो ठीक है, ये हम लोग का फिगर है, हम लोग ने फिगर क्या रफली बनाया है इधर, ठीक है। ये दो पैरेलल लाइन है, एक तो ए डी और क्या है, बी सी, पैरेलल लाइन, ठीक है ना। तो क्वेश्चन में हम लोग क्या दे रखा, पहले वो लिख लेंगे हम लोग, गिवन कि जो ए पी है वो परपेंडिकुलर है किसके, बी सी के। तो मैंने बताया अब ये बी सी क्या है, बेस है, तो बेस पे परपेंडिकुलर क्या है, ए पी। तो ए पी क्या हो गई हम लोग की, हाइट हो गई। फिर दूसरा क्वेश्चन दे रखा है कि जो ए डी है वो पैरेलल है किसके, बी सी के, ठीक है। और हम लोग को जो फाइंड करना है वो करना है हम लोग को एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज टू एरिया ऑफ ट्राइंगल बी सी डी। ये हम लोग को प्रूव करना है, ठीक है। तो एक तो ट्राइंगल मेरे को ये दिखाई दे रहा है, क्या ट्राइंगल है, ए बी सी। ये ए बी सी की बात करें तो मैं ए बी सी में चलता हूँ, पहले ए बी
ये ट्राइंगल ना, तो इस ट्राइंगल के अंदर मेरे पास तो बेस मिल गई है BC और उसका हाइट क्या हो गया मेरे पास AP। ठीक है, याद रखना। ठीक है, दूसरा ट्राइंगल BCD, तो मैं BC चलता हूँ BC। यहाँ पर BCD पे बेस तो मेरे को मालूम है कि जो BCD पे बेस जो क्या है BC है, पर उसका हाइट किधर है, तो ये एक ऑब्ट्यूज एंगल है, बताया था ना मैंने, ऑब्ट्यूज एंगल। तो उसकी हाइट हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से कंस्ट्रक्ट करेंगे। ठीक है, हाँ, जिसका नाम हम लोग कुछ भी देखते हैं, आपको जो भी नाम अच्छा। यहाँ पर क्या है ABCD, तो इसको मैं ई देता हूँ ई। तो क्या ले लिया मैंने यहाँ पर ई, तो यहाँ लिख दूंगा मैं कंस्ट्रक्ट। कंस्ट्रक्ट क्या करा मैंने, जो DE है वो मैंने परपेंडिकुलर करा है किस पे, BC पे। किस पे करा है मैंने, BC पे। ठीक है, अब देखो ये भी ट्रायंगल ABC है, ये भी ट्रायंगल क्या है ABC, तो यहाँ पर BC BC क्या है, कॉमन है। देखो BC BC, यहाँ पर देखो ABC में BC कॉमन है और BCD में क्या है बेटा, BC क्या है, कॉमन है। तो अब मेरा सॉल्यूशन देखो यहाँ पर कि जो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD, ठीक है, दोनों में जो बेस है वो क्या है, इक्वल है अ सेम बेस। क्या है वो भी, BC। ठीक है, और मैंने बताया था अगर बेस अगर आपकी क्या सेम है तो आप बेस को क्या नाम है, लिखो मत, डायरेक्ट क्या लिखो, हाइट लिखो। तो अब मेरे इसमें क्या नाम है, BCD पर हाइट क्या है मेरी, DE है, और ABC पर हाइट क्या है मेरी, AP है। यहाँ लिख दूंगा मैं देयरफॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल BCD इज इक्वल टू। ठीक है, तो ABC में हाइट क्या है बच्चा, AP, और BCD में हाइट क्या है बच्चा, DE। ठीक है, यहाँ लिख देंगे हम लोग कंडीशन 1। कंडीशन कैसे हुआ वो बताने का हम लोग को। ठीक है, ट्राइंगल हैविंग इक्वल, ठीक है, बेस। तो ये हम लोग लिखा AP अपॉन DE। बट क्वेश्चन ने एक चीज़ दिया है हम लोग को, क्या दिया है कि AD क्या है बच्चा, पैरेलल है किसके, BC के। यहाँ लिख देंगे बट कि AD तो पैरेलल है किसके, BC के, और ये पैरेलल कभी भी एक दूसरे को कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं करती। पैरेलल का मतलब डेफिनेशन ही क्या होती है कि जो क्या करती है, एक दूसरे को कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं करती। तो पैरेलल मतलब जिसकी इक्वल डिस्टेंस, क्या होता है इसका, इक्वल डिस्टेंस, मतलब जो AP है वही क्या है मेरा, DE है, इक्वल डिस्टेंस ना। तो ठीक है, यहाँ पे लिखूंगा देयरफॉर कि जो AP है वही क्या है मेरा बेटा, DE है। तो AP इज इक्वल टू DE। क्यों, बिकॉज डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइन इज इक्वल। ठीक है, पैरेलल लाइन, जो दो पैरेलल लाइन होती है उनका डिस्टेंस हमेशा क्या होता है, इक्वल। तो इसलिए मैंने क्या बोला, AP क्या है, इक्वल है किसके, DE है। अब देखो यहाँ पर हमने क्या लिखा, हमारा AP क्या है बेटा, DE के इक्वल है, तो इसका मतलब यहाँ पर AP की जगह मैं क्या सब्स्टिट्यूट कर दूंगा, DE सब्स्टिट्यूट कर दूंगा। तो यहाँ लिखूंगा मैं एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल BCD, ठीक है, इज इक्वल टू क्या हम लोग का, AP अपॉन D, तो मैंने AP की जगह ले लिया DE, तो DE अपॉन DE यहाँ लिख देंगे हम लोग फ्रॉम 1 एंड 2। तो DE कैट कैंसल, आंसर कितना आ गया, 1/1। ठीक है, तो हम लोग का आंसर, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC रेशो एरिया ऑफ ट्राइंगल BCD इज इक्वल टू 1:1। ठीक है, एक बार वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लें और इसको लिख लें, क्योंकि आप जो लिख लेते हैं वो कभी आप भूलते नहीं हो। ठीक है,
ठीक है, चलते हैं लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। इन एडजॉइनिंग फिगर पी क्यू परपेंडिकुलर है बी सी पे, तो बी सी एक बेस है और पर पी क्यू क्या हो गया, उसका हाइट हो गया। ठीक है, दूसरा ए डी परपेंडिकुलर है अगेन किस पे बेटा, बी सी पे, तो यहाँ पर ए डी क्या है, हाइट हो गई, पी क्यू हाइट हो गई। ठीक है, देन फाइंड फॉलोइंग रेशियो, तो ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर इसका रेशियो निकालेंगे। तो पहले हम लोग एक ट्राइंगल बना लेते हैं ना, क्वेश्चन नंबर 5। तो फर्स्ट थिंग क्या पूछा हमने, एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू बी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल पी बी सी। तो ठीक है, तो इसका हम लोग को रेशो चाहिए, तो यहाँ लिखेंगे हम लोग सॉल्यूशन कि एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू बी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल पी बी सी। चलो हम लोग चलते पहले पी क्यू बी, तो यहाँ देखो एरिया मेरा पी क्यू बी है ना, पी क्यू बी, और दूसरा क्या वाला क्वेश्चन है, पी बी सी, तो दैट इज पी बी सी है ना। तो यहाँ पर अगर मैं देख रहा हूँ पी बी सी, ये क्या है हम लोग का, अच्छा एक सॉरी एक यहाँ पर, तो ये ट्राइंगल देखो दिखा जा रहा है पी बी सी, तो पी बी सी यहाँ पर बेस क्या है, बी सी है। देखो पी बी सी में बेस क्या है, बी सी, और पी क्यू बी में बेस क्या है, बी क्यू। बट मैंने चेक करा पी क्यू बी में, पी क्यू बी में हाइट क्या है, पी क्यू है, और पी बी सी में भी हाइट क्या है, पी क्यू है। तो इसका मतलब यहाँ पर हाइट क्या हो गई, इक्वल हो गई, तो अपन यहाँ पर क्या लिखेंगे, बेस लिखेंगे। तो मैं चेक करूँगा पी क्यू बी में, दैट इज़ मेरे पास पी क्यू बी में मेरे पास क्या है, पी क्यू इक्वल है, तो मैं क्या लूँगा, बेस बी क्यू अपॉन फिर पी बी सी, ये क्या है हम लोग का, पी बी सी। तो पी बी सी में अगेन पी क्यू क्या है, हाइट है, तो दोनों में हाइट कॉमन है, तो हाइट को क्या करना, इग्नोर। तो अपने पास क्या दिखाई दे रहा है पर बी सी, बट इग्नोर क्यों करा, वो लिखने का, वो लिखने क्या लिखने का, ट्राइंगल triangles having equal height। ठीक है, दूसरे में क्या बोला है, वापस सेकंड, ये फर्स्ट हो गया, सेकंड क्या बोला है क्वेश्चन ने, एरिया ऑफ ट्राइंगल पी बी सी, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। ठीक है, यहाँ पर बी सी, यहाँ पर बी सी, तो क्वेश्चन में दिखाई दे रहा है हम लोग को, हाँ है ना, कि देखो ना यहाँ पर पी बी सी है, यहाँ पर बी बी सी, इसका बेस कॉमन है। तो मैं पहले पी बी सी में जाऊँगा, किसमें आऊँगा, पी बी सी, पी बी सी, तो पी बी सी में बेस बी सी है और हाइट क्या है मेरा, पी क्यू है। दूसरा बोला ए बी सी, तो ट्रायंगल हम लोग का ए बी सी, ए बी सी, तो देखो पी बी सी में बी सी है और ए बी सी में भी क्या है, बी सी, बट ए बी सी में, ए बी सी में ट्राइंगल जो है जो हाइट है वो मेरी क्या है, ए डी है। तो यहाँ पर क्या है, बेस इक्वल है, तो यहाँ पर लिख दूंगा मैं पी बी सी में, दैट इज पी बी सी में मेरा हाइट क्या है, पी क्यू है, और ए बी सी में हाइट क्या है मेरा बेटा, ए डी है। ठीक है, तो बी सी किधर गया, तो बी सी क्या है, कॉमन है, तो उसको लिखेंगे नहीं, बट यहाँ पर बताएंगे उसको कि क्या, कि ट्राइंगल हैविंग इक्वल बेस। ठीक है, सिमिलरली थर्ड, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी सी। ठीक है, तो पहले हम लोग ए बी सी में चलते हैं, ए बी सी, तो हम लोग का जो ट्राइंगल है वो क्या है, ए बी सी है। ठीक है, ए बी सी, ए बी सी में बेस क्या है, बी सी है, और हाइट क्या है, ए डी है। ए डी सी में चलते हैं हम लोग, ए डी सी, ए डी सी, तो देखो ए बी सी में भी क्या है, हाइट ए डी है, और ए डी सी, और ए बी सी में भी हाइट क्या है, ए डी। देखो ए बी सी, तो इसकी हाइट क्या है, ए डी, और ए डी सी में भी हाइट क्या है, ए डी, तो हाइट क्या है, कॉमन है, तो बेस क्या हो गया यहाँ पर, बी सी और डी सी। तो यहाँ लिखूंगा मैं बी सी अपॉन डी सी। ठीक है, यहाँ लिख देंगे हम लोग ट्राइंगल
हैविंग इक्वल हाइट। ठीक है, और लास्ट वाला फोर्थ वाले में क्या बोला उन्होंने, ट्राइंगल ए डी सी, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी सी, एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू सी। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी सी, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी सी, ए डी सी, तो हाइट क्या है ए डी और बेस क्या है डी सी। दूसरा क्या है पी क्यू सी, तो पी क्यू सी का अपोजिट है पी क्यू सी। तो पी क्यू सी में हाइट क्या है पी क्यू और बेस क्या है पर क्यू सी। एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू सी, एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू सी, ये ट्राइंगल है उसकी हाइट क्या है पी क्यू और बेस क्या है, तो यहाँ पर हाइट क्या है पी क्यू, यहाँ पर बेस क्या है क्यू सी। बट क्वेश्चन में क्या बोला ट्राइंगल ए डी सी, और ए डी सी में बेस क्या है डी सी और हाइट क्या है ए डी। तो यहाँ पर क्या है कोई भी चीज़ इक्वल नहीं है, ना ही कोई क्या है कॉमन है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू सी इज इक्वल टू, तो ए डी सी चेक करेंगे, ए डी सी में बेस क्या है डी सी और उसकी हाइट क्या है हम लोग का ए डी, और पी क्यू सी में बेस क्या है बी क्यू और उसकी हाइट क्या है पी क्यू। तो ठीक है, तो यहाँ पर तो कोई चीज़ कॉमन नहीं है, तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे जो एरिया है, ठीक है, जो उसका रेशियो क्या है इक्वल टू द करस्पॉन्डिंग, लिखा था ना ये, तो ये प्रॉपर्टी हम लोग को यहाँ पर लिखनी है। ठीक है, यहाँ पर प्रॉपर्टी लिख देने का, रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू triangles, ratio of area of two triangle is equal to the ratio of the product of their bases and corresponding